परवा देश की दूसरी खबर उस जंगबाज की जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। ये एक ऐसा जंगबाज है जिसके नाम से ही दुश्मन थर्रा उठते हैं। भारत को ऐसे 31 जंगबाज मिलने जा रहे हैं जिससे हमारी सरहद तो सुरक्षित होगी ही, बल्कि पड़ोसी दुश्मनों के लिए वो समय आने पर काल भी बन जाएंगे। भारत ने इसके लिए अमेरिका से 80,000 करोड़ रुपए की डील फाइनल कर ली है। इस डील से समंदर से लेकर आसमान तक सर्वशक्तिमान भारत का संकल्प पूरा होने जा रहा है। आसमान से समंदर तक भारत की सुरक्षा होगी अभेद। समंदर से आसमान तक दुश्मन की हर साजिश होगी बेनकाब। भारत के रक्षा तंत्र को हर तरह से मजबूत करने वाली दो बड़ी डील फाइनल हो गई है। एक तरफ भारत ने 2 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण को हरी झंडी दे दी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका से हंटर किलर ड्रोन खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी है। भारत को मिलने जा रहे हंटर किलर से 2 पड़ोसी दुश्मनों के खेमे में अभी से कपकपी छूट रही है। चीन और पाकिस्तान जैसे साजिशकर्ताओं के लिए भारत की सरहदें एक तरह से सील बंद हो जाएंगी और परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अब आप उस हंटर किलर का नाम भी जान लीजिए। उसका नाम है MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। MQ-9B वही ड्रोन है जिससे अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को मारा गया था। अब यही ड्रोन भारत को मिलने जा रहा है। रक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी ने इस सौदे को मंजूरी दे दी है। 80,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी दी गई। इसके तहत अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे। 31 प्रेडेटर ड्रोन में भारतीय नौसेना के लिए 15 यूनिट, भारतीय सेना और वायुसेना के लिए 8-8 यूनिट शामिल होंगे। इस रक्षा सौदे की सबसे बड़ी बात यह है कि देश में 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी बनाए जाएंगे। विशाखापत्तनम में स्थित जहाज निर्माण केंद्र में 2 अटैक सबमरीन का निर्माण होगा। अटैक सबमरीन का सौदा करीब 45,000 करोड़ रुपए का है। अमेरिका से मिलने वाले सबसे भरोसेमंद हथियार MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन भारत के लिए कैसे गेम चेंजर साबित होगा और कैसे भारत रक्षा के हर मोर्चे पर दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम करेगा, आज आपको उस प्रेडेटर ड्रोन के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि महज इस एक हथियार के होने भर से भारत के खिलाफ 3 मोर्चों पर खतरा खत्म हो जाए। प्रेडेटर ड्रोन्स की आवश्यकता भारत को बहुत ज्यादा है। 2 मायनों में ये बहुत ही अहम डील है। पहला कि भारत की जो विस्तार है भारत का इंडियन ओशन, अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल का, उस पर हमारी जो मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, उसकी जो सर्वेलेंस और हमारी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लगातार इन क्षेत्रों पर अपनी पैनी नज़र रखें और इनमें सुरक्षा की दृष्टि से एक अच्छा डिटरेंस भी देते रहें ताकि कोई भी इलीगल एक्टिविटीज ना हो। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन उड़ेगा तो लद्दाख में चीन की चालबाजी फेल कर देगा। ये ड्रोन समंदर में चीन और पाकिस्तान की जासूसी ठप कर देगा। यहां तक कि दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक होगी और उसे पता तक नहीं चलेगा। अमेरिका के साथ MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की डील भारत के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि इससे एक तरफ तो भारत चीन और पाकिस्तान जैसे 2 दुश्मनों की साजिशों को एक साथ नाकाम करेगा, दूसरी तरफ भारत में अत्याधुनिक ड्रोन बनाने में लगने वाले समय में भी काफी कमी आएगी। अमेरिका MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन के साथ साथ ड्रोन तकनीक भी भारत के साथ साझा करेगा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने भविष्य में भी भारत को आधुनिक ड्रोन बनाने में मदद का भरोसा दिया है।
गल्फ ऑफ ऑर्डन में चाइना की शिप्स घूम रहे हैं। जिबूती में उन्होंने बेस बना लिया है। देखिए, आप देख सकते हैं बर्मा में या श्रीलंका में या मालदीव्स में इनकी एक्टिविटीज लगातार बढ़ती जा रही है, और इसको देखते हुए हमें जरूरी है कि हम इनके ऊपर निगरानी रखें। हम इसको शैडोइंग कहते हैं, तो हम शैडो करें इनके शिप्स को, उनको रास्ता दिखाएं, हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई इलीगल एक्टिविटीज ना हो और किसी तरह की कोई भी जानकारी हमारे दुश्मनों को ना मिले। उसके लिए ये ड्रोन्स लगातार अपना काम करेंगे। भारत के पास 31 प्रेडेटर ड्रोन होने का मतलब है आसमान से लेकर जमीन तक और समंदर से लेकर पहाड़ों तक, मतलब हर जगह दुश्मन पर पैनी नजर रखने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रोन चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को चैन से सोने नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पिछले 10 सालों में भारत की डिफेंस नीति में हुए बड़े बदलाव के बाद भारत को सब कुछ शानदार चाहिए, चाहे वो हथियार हो, फाइटर जेट्स हो या फिर ड्रोन। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन जैसे अत्याधुनिक ड्रोन की भारतीय सेना को बहुत जरूरत थी, क्योंकि इस ड्रोन की खासियत ही कुछ ऐसी है कि हर मुल्क इसे अपने पास रखना चाहता है। अब अगर हम देखें तो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को रीपर ड्रोन भी कहा जाता है। इस ड्रोन को अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने बनाया है। इस ड्रोन का इस्तेमाल यूएस एयरफोर्स करती है। MQ-9B प्रेडेटर ऑल वेदर ड्रोन है। यह ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर नजरों से ओझल हो जाता है। तो इतनी दमदार खासियत के बाद इस ड्रोन की जरूरत भारत के लिए काफी समय से महसूस की जा रही थी। अब ये ड्रोन्स भारत को भी मिलने जा रहे हैं। समंदर से लेकर रेगिस्तान और ठंडे बर्फीले पहाड़ों जैसे दुर्गम जगहों पर यह ड्रोन दुश्मन के हर चाल को नाकाम करने का मादा रखता है। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो या भीषण गर्मी और सर्दी, हर मौसम में यह हंटर ड्रोन दुश्मन की साजिशों के परखच्चे उड़ा देता है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल्स और बम को लेकर उड़ सकता है। ये ड्रोन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और बम को लेकर भी उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन से एक साथ 4 मिसाइल्स दागी जा सकती हैं। ये 1700 किलो से ज्यादा वजनी हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इसकी मदद से वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी चलाया जा सकता है, जिससे दुश्मन का एंटी एयर सिस्टम फेल हो जाता है। P-8I जो हमने एयरक्राफ्ट जो बोइंग कंपनी का हमने लिया है, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो नेवी ऑपरेट कर रही है, उससे भी ज्यादा काबिलियत रखता है ये ड्रोन। छोटा सा ड्रोन 25,000 फीट तक की ऊंचाई पे हमारी LOC के ऊपर निगरानी रख सकता है, समुद्र में दूर तक जा सकता है। इसकी जो रडार कैपेबिलिटी है, इसकी जो वेपन्स हैं, इसमें हेलफायर मिसाइल्स लगे हैं जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, एयर से सरफेस टारगेट को, लैंड टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रोटेटिंग कैनन्स लगे हैं इसमें। इसके अंदर देखिए GBU-9 बॉम्ब्स लगे हैं जो बहुत ही खतरनाक बॉम्ब्स हैं, और तरह तरह की कैमरा, डाटा लिंक, जिससे ये अपनी सारी पैनी नजर रखते हुए पूरे आंकड़ों को अपने मिलिट्री कमांडर्स को डायरेक्टली भेज सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक प्रेडेटर ड्रोन मल्टी मिशन को पूरा करने वाला एक ऐसा हथियार है जो हर चुनौती से निपटना जानता है। ये एक मध्यम ऊंचाई वाला रिमोट संचालित ड्रोन है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए की जाती है। साथ ही सैनिकों और बेस फोर्स को सहायता देने के मकसद से भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रेडेटर ड्रोन को लंबे समय तक हवा में रहने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। प्रेडेटर ड्रोन खुफिया जानकारी, निगरानी, नजदीकी हवाई सहायता, खोज और बचाव, सटीक हमला और हवाई मार्गदर्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये 35 घंटे तक हवा में रहने में सक्षम है। प्रेडेटर ड्रोन एयरक्राफ्ट सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम में 4 सेंसर होते हैं
हथियार से लैस एयरक्राफ्ट, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, प्रीडेटर प्राइमरी सैटेलाइट लिंक और अतिरिक्त उपकरण लगे होते हैं। रिमोट से संचालित सिस्टम को कहीं भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसी तरह प्रीडेटर को अलग किया जा सकता है। साथ ही इसे कंटेनर में भी लोड किया जा सकता है। इसकी क्षमताएं इसे अनियमित युद्ध संचालन के लिए खास तौर पर कारगर बनाती है। हम एंटी पोचिंग, एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज जो है, हमारे फिशिंग, एंटी फिशिंग एक्टिविटी जो होती है, कोई भी कॉन्ट्राबेंड ले जा रहा है, कोई भी गलत काम, पिराट्स के अगेंस्ट में पैनी नजर रखना, कोऑर्डिनेटेड अटैक में इसका जरूरत, जैसे हमने गल्फ ऑफ एडन में देखा, अभी भारतीय नौसेना के साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए हैं। तो ये सब में हमें पायलटलेस जहाज के साथ वो सब काम हम हासिल कर पाएंगे जो शायद हम वैसे नहीं कर पा रहे थे। दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सफल ड्रोन का इस्तेमाल अब भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों करेंगी। जानकारों का मानना है कि MQ-9 भी प्रीडेटर जैसे अत्याधुनिक ड्रोन अगर भारत में ही बनेंगे तो भारत के रक्षा उद्योग के लिए भी अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मेक इन इंडिया पहल के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और अमेरिकी तकनीक से बने ड्रोन भारत में ही असेंबल किए जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। समंदर से लेकर जमीन और आसमान तक देश की ताकत बढ़ने जा रही है। समंदर के अंदर भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए जो एक दूसरी डील हुई है वो भी काफी अहम है। इसके तहत भारत को न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली 2 अटैक सबमरीन भी मिलने जा रही हैं। खास बात यह है कि इन दोनों परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण देश के अंदर होगा। नौसेना इस डील के लिए काफी जोर दे रही है। दरअसल ये देश के लिए अंडर वाटर पावर को बढ़ाने के लिए बेहद अहम कदम है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। समंदर में भारत की ताकत बढ़ने जा रही है। अमेरिका से परमाणु पनडुब्बियों की डील भी पक्की हो गई है। डील के तहत भारतीय नौसेना को 2 परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियां भी मिलेंगी, जो हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने में मदद करेंगी। इससे भारत की मारक और निगरानी क्षमता में काफी इजाफा होगा। 2 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 45,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। दोनों न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनेंगी। इनके निर्माण में लार्सन एंड टुर्बो जैसी प्राइवेट कंपनी भी हिस्सा लेंगी। ये डील काफी समय से अटकी थी, जो अब फाइनल हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेवी ने इन पनडुब्बियों की डील के लिए केंद्र के सामने जनवरी में ही अपनी मांग रखी थी। भारत की काफी लंबे समय से योजना रही है कि उसके पास ऐसी 6 सबमरीन हो जो समंदर के मोर्चे पर दुश्मन के लिए काल का दूसरा नाम हो। बताया जा रहा है कि इन पनडुब्बियों का निर्माण एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा, जो अरिहंत श्रेणी के तहत बनाई जा रही 5 परमाणु पनडुब्बियों से अलग है। भारत लगातार न्यूक्लियर सबमरीन के विकास में तत्पर रहा है। पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं, हमने INS अरिहंत बना दिया, हमने INS अरिघट बना दिया और अब हम INS अरिधमन, ये तीनों SSBN जो बैलिस्टिक मिसाइल के साथ न्यूक्लियर सबमरीन से, ये हम बना रहे हैं। इसके साथ ही हम तीसरी चौथी सबमरीन भी बनाएंगे। इसके साथ ही हमारे पास अटैक सबमरीन जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स न्यूक्लियर पावर्ड तो ना हो पर न्यूक्लियर इंजन से चले, वैसे 6 सबमरीन की बनाने की जरूरत हमको पड़ी है। प्रोजेक्ट 75 अल्फा के निर्माण के हिसाब से इसको हम अभी प्रोजेक्ट 77 कहते हैं। नेवी को न्यूक्लियर सबमरीन की जरूरत क्यों है, इसकी वजह भी आपको बता देते हैं। न्यूक्लियर पावर्ड स्ट्राइक सबमरीन लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। भारत के पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और डीजल सबमरीन है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को दिन में कम से कम एक बार बैटरी चार्ज करने के लिए पानी की सतह पर लाना पड़ता है। इस दौरान डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पर अटैक के खतरे होते हैं। डीजल सबमरीन हवाई हमलों के लिए भी असुरक्षित है, इसलिए नेवी ने न्यूक्लियर पावर्ड स्ट्राइक सबमरीन की मांग रखी। हिंद महासागर क्षेत्र में सर्विलांस बढ़ाने के लिए भी नेवी को ऐसे सबमरीन की जरूरत थी। जाहिर है अब दुश्मन समंदर के मोर्चे पर भी कोई हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।